हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन सिंह। मैं आज के वीडियो में डीलेट सेकंड ईयर पाठ्यक्रम से या 7 सब्जेक्ट कोड अर्थात टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स गणित शिक्षण शास्त्र में यूनिट सेकंड के अंतर्गत हम लोग सतत व्यापक मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर बच्चों का कैसे किया जाता है, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग आकलन क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आकलन की क्या क्या विधियां हैं, इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। रही बात सतत व्यापक मूल्यांकन का, आप लोग सुने ही होंगे सतत व्यापक मूल्यांकन। इस सतत पर समझते हैं। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, व्यापक का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, इवैल्यूएशन ऐसा मूल्यांकन जो लगातार चलता हो और जो विद्यार्थियों के सभी पहलुओं को मापन कर सके। ऐसा मूल्यांकन की ऐसी विधि जिससे हमारे विद्यार्थियों का एक भी एक्टिविटी, एक भी कौशल, एक भी क्षेत्र अछूता न रहे और ये प्रक्रिया कक्ष के सत्र के अंत में, सत्र के प्रारंभ में 2-3 घंटे की ना होकर के लगातार चलती रहे। आइडिया आया? चलिए, CCE को रिकमेंडेशन सतत व्यापक मूल्यांकन की बात सबसे पहले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 ने रिकमेंड किया था। इट मीन्स तो 2005 से पहले हमारे पास CCE कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं था। इन्होंने जो परंपरागत आकलन विधि थी, इसके स्थान पर सार्थक मूल्यांकन पद्धति अपनाने की सिफारिश की, जिसमें बताया कि सीखने का समग्र मूल्यांकन किया जा सके। सीखने की ऐसा मूल्यांकन नहीं जिसमें बच्चों के सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सके। हमें इस टाइप के मूल्यांकन करना चाहिए। अब समय आ गया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाए। समझते हैं थोड़ा। 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 परंपरागत आकलन पद्धति के बजाय नई व सार्थक मूल्यांकन पद्धति अपनाने का रिकमेंड किया, जिससे बच्चों के सीखने का समग्र रूप से मूल्यांकन किया जा सके। जैसे सीखने के बच्चों के समग्र रूप से मूल्यांकन किया जा सके, इसके लिए CC तो आया, लेकिन इसके अलावा भी बात इन्होंने बताया कि बच्चे बिना डरे हुए मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग लें। बिना डरे का मतलब कक्ष के या परीक्षा के परिणामों से मुक्त। अब जैसे परंपरागत विधि था, हम उसमें मूल्यांकन सत्र के अंत में, सत्र के लास्ट में 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की परीक्षा में कर लिया जाए, उस परीक्षा में हमें असफल कर दिया जाए तो ये असफल का भय बना हुआ है। इस प्रकार से बच्चों में ऐसा भय न बनी रहे, बच्चे खुद बढ़ चढ़कर मूल्यांकन की प्रक्रिया में भाग लें। हमें इस प्रकार से मूल्यांकन की पद्धति में बदलाव करने की आवश्यकता है। इसके बाद RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने भी रिकमेंड किया। इन्होंने क्या रिकमेंड किया कि पहली बात, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात इन्होंने ही कहा था। बच्चों के RTE 2009 ने बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ बच्चों के CCE इवैल्यूएशन की रूपरेखा प्रस्तुत की। इन्होंने
2005 में तो इसका फ्रेमवर्क हमको आइडिया मिल गया था क्या था इवेल्युएशन, लेकिन 2009 में RTE ने भी इसका रिकमेंड किया, जो कमेटी बनी, पॉलिसी बनी, इसमें भी CCE का बात इन्होंने बताया और कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ हमें CCE मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए। हमें अपने विद्यार्थियों को कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन करना चाहिए, जिसमें हमने पहले चर्चा कर चुका था कि पहले कैसी विधि थी, पहले मूल्यांकन कैसे हुआ करता था 2005 से पहले। प्रचलित रूढ़ गति मूल्यांकन पद्धति बच्चों के ज्ञान का समग्र रूप से आकलन करने में असफल है। प्रचलित रूढ़ गतिविधि, जो पहले से रूढ़ गतिविधि से मूल्यांकन होता था, यह मूल्यांकन बच्चों के ज्ञान का समग्र रूप से अनुमान नहीं लगा पाता। यह पद्धति असफल है। प्रचलित पद्धति कैसे मूल्यांकन कार्य करता था, इसमें किया जाता था। प्रचलित पद्धति में वर्ष में एक या सत्र के अंत में 2.5 या 3 घंटे की परीक्षा के माध्यम से बच्चों के वर्ष भर में अर्जित ज्ञान का आकलन उचित ढंग से करना संभव नहीं है। इट मीन्स कि जब हम प्रचलित विधि की बात कर रहे हैं और बताया कि इसमें वर्ष के अंत में या सत्र के अंत में 2.5 घंटे या 3 घंटे की परीक्षा के माध्यम से बच्चों का जो आकलन किया जाता था, सीखने का आकलन जो किया गया, ये सही नहीं है, इसे नहीं करना चाहिए। और इसके माध्यम से अर्जित ज्ञान का हम समग्र आकलन नहीं कर पाते, इससे असंभव है। तो इसके लिए बच्चों के अर्जित ज्ञान के लिए, अनुभव के लिए हमें CCE करना चाहिए। अर्जित ज्ञान का अनुमान लगाने के लिए, समग्र मूल्यांकन के लिए CCE करना चाहिए। थोड़ा आइडिया देते हैं प्रचलित पद्धति में, डिफरेंस समझाते हैं आपको। जैसे हमने कोई परीक्षण ले बनाया, टीचर मेड टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। जैसे टेस्ट तो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्ड टेस्ट भी टीचर मेड टेस्ट होते हैं। जो टीचर मेड टेस्ट बनते हैं, टीचर मेड टेस्ट MT, अब ये भी मान लेते हैं हमने इसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, मानक परीक्षण है, इसको हम अपने बच्चों को मूल्यांकन कर रहे हैं, पर टेस्ट ले रहे हैं। अब उस टेस्ट में जो हमने स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट टीचर ने बनाया, हमने खुद बनाया, उसको जब हम बच्चों के ऊपर प्रसारित किया तो उसके परिणाम इस प्रकार आए। हमने देखा उसके कुछ परिणाम हमारे विद्यार्थियों ने अच्छा किया और कुछ विद्यार्थियों ने बहुत गलत कर दिया। 1-2 विद्यार्थी ऐसे भी थे कि हमारे गणित जैसे विषयों में एक भी प्रश्न सवाल सही से नहीं किए थे। उसके स्थान पे उस पद्धति के मूल्यांकन के हिसाब से उनको 0 अंक प्रदान किया गया। अब बताइए, किसी भी अंक में, किसी भी परीक्षा में विद्यार्थी 0 अंक पा रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि बच्चे को गणित आता ही नहीं, गणित में या गणित जैसे विषय, किसी भी विषय में 0 है नहीं। आप उस टेस्ट से बच्चे के अर्जित ज्ञान का आकलन नहीं लगा सकते, और ये लगा रहे हैं, ये गलत है। उस टेस्ट से क्या परिणाम निकला? उस रिजल्ट से, 0 अंक पाने से यह निष्कर्ष निकला कि बच्चे को जो प्रश्न क्वेश्चन बनाए गए थे, जो प्रश्न पूछा गया था हमारी परीक्षा में, वो प्रश्न बच्चा लगाने में असमर्थ है। गणित के प्रत्यय उसको समझ में है, लेकिन उन सब प्रश्नों का प्रत्यय अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं है, अतः इसलिए वह गणित परीक्षा में असफल होगा। आइडिया आया? चलिए हम CCE की बात करते हैं। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कैसे करते हैं? CCE इवैल्यूएशन की बात हम लोग कर रहे थे। सतत व्यापक मूल्यांकन, ये बात आप हाईलाइट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे, शॉर्ट कर लीजिएगा ये बात यहाँ से। सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाकर किया गया मूल्यांकन किया जा सकता है बच्चों के, अब यहीं से समझना है, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, बच्चों के सीखे हुए ज्ञान का मूल्यांकन कक्षा कक्ष के विभिन्न क्रियाकलापों, विद्यालय के
शैक्षिक सह गतिविधियों, कक्षा कक्ष के विभिन्न क्रिया एक्टिविटीज और शैक्षिक गतिविधियाँ सह गतिविधियाँ करा करके हम इवैल्यूएशन बच्चों का कर सकते हैं। खेल के माध्यम से शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके सतत व्यापक मूल्यांकन किया जा सकता। शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में हम बच्चों को एक्टिव भागीदारी पार्टिसिपेशन करा कर भी हम उसका कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन किया जाए गतिविधि करा करके, विद्यालय में कक्षा कक्ष में क्रियाकलाप करा करके, खेल के माध्यम से कोई भागीदारी पार्टिसिपेंट सुनिश्चित करके, तो इन सब परिस्थितियों में बच्चों की योग्यता, कौशल, व्यवहार, रुचि, अभिवृत्ति, गणितीय मनोवृत्ति व गणितीकरण की जांच सतत रूप से शिक्षक कर सकते हैं और इस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बेशक ये भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग ही है तथा यह दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। हाँ, ये समझना है कि शिक्षण की प्रक्रिया अलग है, मूल्यांकन की प्रक्रिया अलग है, सिखाने की प्रक्रिया अलग है, गलत कहेंगे, ये सोचना गलत है। हमें उसी के साथ साथ शिक्षण गतिविधियों के साथ साथ मूल्यांकन गतिविधि भी बच्चों को करना है और शिक्षण प्रक्रिया के साथ साथ मूल्यांकन भी करना है। ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ की जानी चाहिए और साथ साथ चलती हैं। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने सिखाने, ज्ञान की संरचना करने, अवधारणाओं तथा विधियों को समझ बनाने व अपने तरीके से उपयोग करके अपने अधिगम अनुभव को प्रभावी व अस्थायी बनाना है। सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट जरूर करेंगे, स्क्रीन कर लेंगे। क्या कि सतत व्यापक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, क्या विद्यार्थियों को सीखने सिखाने, विद्यार्थियों को किस प्रकार से सीख रहा है, उसको किस प्रकार से सिखाया जा रहा है, उसमें ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग कैसे बन रही है, ज्ञान की संरचना उसके माइंड में स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहा है, कंसेप्ट के प्रति क्या उसमें समझ बनी, विधि पद्धतियों को समझने में की अंडरस्टैंडिंग उसको बनी, वह अपने तरीके से उस विधियों का उपयोग कर पा रहा है कि नहीं, अधिगम अनुभव को प्रभावी बना पा रहा है, अस्थायी हो पा रहा है कि नहीं, ये जानना सतत व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। जाहिर है कि बच्चों को गणितीय समस्या समाधान व समस्या निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियों में कई अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन बच्चों को गणितीय समस्या समाधान व समस्या निर्माण के लिए विभिन्न परिस्थितियों में कई अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हमें कर सकें कि विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न समस्या का निर्माण, गणितीय समस्या का निर्माण विद्यार्थी खुद करें और हमें विद्यार्थियों को परिचय उन तमाम विधियों से करवाना है जिससे वे स्वयं के उत्तर निर्माण करने में सामर्थ्य विकसित कर सकें, दूसरों बच्चों के उत्तर को देखकर अपना विश्लेषण करके और समझने का प्रयास भी कर सकें। इट मीन्स बच्चों में ये भी अंडरस्टैंडिंग हमें देखना है कि उन्होंने सेल्फ आंसर निर्मित करने की शक्ति आ जाए, अपना उत्तर का स्वयं निर्माण करें और दूसरे विद्यार्थियों का उत्तर देखकर उसका विश्लेषण करें, हमने गलती कहाँ किया, गलती कैसे हुआ, इस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग बच्चों में हो जानी चाहिए। ये हमारा प्रयास है। उनका गलतियाँ करके गलतियों करने के प्रति निडर की भावना होनी चाहिए,
गलतियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हैं और निडर होना और अपनी समझ के व्यक्त करने का आत्मविश्वास होना ज़रूरी है। बच्चे जब गलतियों पर निडर होंगे, जैसे ये होता गलत मत करिए, गलत करिए, नहीं, गलती करिए। गलती नहीं करेंगे तो सीखने की प्रक्रिया में आप डिले करेंगे। वो सीखने की प्रक्रिया की पहली सीढ़ी इम्पॉर्टेंस है, गलती होना ही है, लेकिन उस गलती को आत्मविश्लेषण करिए और उससे कुछ सीखिए और अपने ज्ञान के विकसित करने का प्रयास कीजिए, जिसमें बच्चे गलतियों के प्रति निडर हों, गलतियों से कोई भय न व्याप्त हो और अपनी समझ को व्यक्त करने में उनको कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। ये बात सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत रखी गई। आज के इस वीडियो में हमने प्राथमिक स्तर पर सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में छोटा प्रयास आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जिसको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और सूचना आपके लिए यही है, आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारे कॉलेज के ऑफिशियली चैनल चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अन्य प्रोफेसर्स के भी वीडियो की अपडेट मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। कल की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे और शायद इस यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा, देखते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।